हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूं वापस पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का लेकर। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, करना क्या है इस क्वेश्चन में? देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट्स की मदद से वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, है ना। और अगर उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, पता लगाएंगे कि भाई उनका सॉल्यूशंस है भी कि नहीं, है ना। अगर उनके सॉल्यूशंस है तो फिर हम उनको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। या तो आप एलिमिनेशन यूज कर लो, या सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लो। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बच्चों, राइट। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 है, द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ठीक है, हॉस्टल का कुछ चार्ज है, मंथली चार्ज फिक्स्ड, ठीक है। कुछ फिक्स्ड हिस्सा है कि भाई अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहने आएगा तो उसको कुछ पार्ट, उसका रेंट का कुछ पार्ट तो फिक्स है, इतना तो देना ही पड़ेगा। और हम उस फिक्स पार्ट को मान लेते हैं एक्स। लेट अस से लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge of that hostel is equal to rupees x। अब बच्चों उसके बाद देखो क्या होता है, सुनो। जैसे मैंने कहा कि मैं गया 20 दिन रहा मैं हॉस्टल में, ठीक है। मैंने कहा 20 दिन में रहा हॉस्टल में, तो हॉस्टल वाले पता कैसे चार्ज करेंगे बच्चों? मुझसे x रुपीस तो वो लेंगे ही लेंगे, मुझे x रुपीस तो देना ही पड़ेगा, वो फिक्स्ड है। और बच्चों एक दिन का अपन मान रहे हैं y रुपीस चार्ज लग रहा है, एक दिन का, ठीक है। सो लेट अस से चार्ज ऑफ वन डे, ऑफ ईच डे भी लिख सकते हो आप। लेट अस से चार्ज ऑफ वन डे या ईच डे, हम उसको y मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं। तो बच्चों x तो मुझे यहां पे करना ही पड़ेगा, बस मुझे 20 दिन का, 20 डेज का 20y और देना पड़ेगा। तो मैं 20y और दूंगा, ये जाएगा मेरा टोटल। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। लेट अस बिगिन। अब अपन इक्वेशन बनाने पे फोकस करते हैं बच्चों। लेट अस फोकस ऑन मेकिंग इक्वेशंस। भाई अब आगे दे आर सेइंग कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ओके, खाने पीने की बात हो रही है, ठीक है। 20 दिन शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। सुनना मेरी बात, इन्होंने ये बोला कि अगर कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट ए है, ठीक है, वो 20 दिन रही हॉस्टल में, 20 दिन रही, तो भाई उसको ₹रुपीस फिक्स चार्ज तो देखो देना ही पड़ेगा, है ना, रूल्स के हिसाब से। और 20 दिन का बच्चों 20 डेज का 20 इंटू वाई, है ना, चार्ज ऑफ पर डे वो y रुपीस लग ही रहा है, तो ये हो जाएगा 20y। और मिला के शी इज गोइंग टू पे हाउ मच बच्चों? वो पे कर रही है 1000 रुपीज। अब एक स्टूडेंट बी आई, एक स्टूडेंट बी है, उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है बच्चों? शी इज पेइंग फॉर 26 डेज, वो 26 डेज रहती है, तो बच्चों उसको x रुपीज तो जो रूल्स के हिसाब से लग रहा है वो तो देना ही पड़ेगा। बाकी बच्चों 26 डेज के हिसाब से 26 इंटू वाई, तो 26y हो गया उसका 26 दिन का किराया, और x तो फिक्स्ड है ही भैया, वो तो चार्ज देना ही पड़ेगा। एंड इन दिस कंडीशन शी इज पेइंग 1180, उसका 1180 रुपीज लग रहा है, राइट। लो भाई, इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इक्वेशन बनने के बाद क्या किया जाए बच्चों? हमें चेक करना है कि इक्वेशन पैरेलल तो नहीं। अगर पैरेलल हुई तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, है ना, फिर हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे उसको। अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं बच्चों, अब अपन चेक करते हैं बच्चों, रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। लेट अस गो विद रेशियोज। चलो भैया रेशियो निकालते हैं बच्चों। ओके, a1 अपॉन a2 चेक करते हैं बच्चों, है ना। a1 अपॉन a2 चेक करना पड़ेगा भाई। a1 भी देखो 1 है, x के साथ 1 है, यहां भी x के साथ 1 है, तो बच्चों 1 अपॉन 1 आया। बच्चों b1 अपॉन b2 निकाला जाए। चलो b1 अपॉन b2, बच्चों b1 अपॉन b2 बताओ कितना है बेटा? b1 अपॉन b2, b1 है बच्चों देखो 20 और b2 है 26 बच्चों, है ना। b1 है 20, y के साथ होता है b, है ना। तो ये पहली इक्वेशन का ये हो गया v1 और ये हो गया b2, तो बच्चों ये आया 20 अपॉन 26, जिसको आप सिंपल करके लिख दोगे
10/13। बच्चों मैच ही नहीं हो रहे, A1/A2 B1/B2 मैच नहीं हो रहे, C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो बच्चों ये क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग, है ना, ये है इंटरसेक्टिंग, राइट, इंटरसेक्टिंग। और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इसका एक लौता यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, एक लौता आप कह सकते हो सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलो भैया यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छे से देखो बच्चों, हमसे बोला गया है आप इसको सॉल्व करो बाय एनी मेथड। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हो, है ना, आपको बस ये इधर और ये इधर बुलाना पड़ेगा। आप बच्चों कौन सा यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन। मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं, है ना, इजिली हो जाएगा बच्चों। देखो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये पहली इक्वेशन इसके नीचे रखते हैं, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। बच्चों चलो सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कट गया। एलिमिनेशन में यही तो करते हैं ना बच्चों, एक्स एक्स हटा देते हैं या फिर वाई से वाई हटा देते हैं। चलो ये कितना आया बच्चों, ये आया 6y इज इक्वल टू 180, है ना। तो y कितना आया बच्चों, 180/6। सो y की वैल्यू जो आई इट इज 30। तो इसका मतलब बच्चों अगर y की वैल्यू 30 आ गई, हम x की भी निकाल लेते हैं ना, विदाउट एनी फॉल हम x की भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 देखते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 अपनी ये है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। चलो भैया x की जगह x लिखा जाए, 20 इंटू वाई, तो 20 ऐसा एरो लगा देता हूं मैं, इंटू वाई मतलब 30 इज इक्वल टू 1000। बच्चों ये 600 हो जाएगा, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। 600 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आई बच्चों 400। अब बच्चों हमारा आंसर आ गया, खत्म, ओवर। भाई फिक्स चार्ज कितना आया, तो आप कहोगे सर फिक्स चार्ज x था, और x कितना आया बच्चों, है ना। अब आप आंसर लिखेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके देखो फिक्स चार्ज बच्चों, फिक्स चार्ज क्या था, तो आप कहोगे सर फिक्स चार्ज जो था वो x था। फिक्स चार्ज जो है वो बच्चों ₹x था। तो कितना आया भाई, x आया 400 रुपए, 400 रुपीज। तो 400 रुपीज वॉज द फिक्स चार्ज। बच्चों चार्ज फॉर ईच डे कितना था, चार्ज फॉर ईच डे, तो आप क्या कहोगे सर ये तो ₹y था, और y कितना आया बच्चों, y 30 आया था। सो वी कैन से भैया वो खाना पीना जो भी हो उस हॉस्टल का वो एक दिन का 30 रुपीज का है। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, राइट। सो ये आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं 4th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इजी है, थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन 4th का, देखो कुछ तो कह रहा होगा, है ना। देखो अ फ्रैक्शन बिकम्स, जैसी फ्रैक्शन देखो ना इस चैप्टर में, हाल क्या लिख देना, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, है ना। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। भैया ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, कहना सर दिस इज न्यूमरेटर, और ये क्या है भाई, दिस इज डिनोमिनेटर। भाई सबको पता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना। बच्चों अब ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator, 1 is subtracted from numerator। लो भाई न्यूमरेटर से आप 1 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर में कोई चेंज करना ही नहीं है। वो बोल रहा है कि भैया 1/3 बन जाएगा ये, लो भाई 1/3 बना दिया इक्वल टू, है ना। चलो न्यूमरेटर से 1 माइनस किया, 1/3 बन गया। क्रॉस कराओ बच्चों, 3x minus 3 is equal to y, 3x minus y is equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हो बच्चों, डिनोमिनेटर में देखो x/y + 8, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। यहां क्या था, यहां बच्चों डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो रहा था, यहां न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो रहा है, यहां डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो बच्चों कितना बन रहा है, दिस विल बिकम 1/4। लो भैया इक्वल टू 1/4 लिख दिया जाए। क्रॉस कराओ, क्रॉस कराएंगे बच्चों, 4x इज इक्वल टू y + 8, है ना।
4 इंटू एक्स 4x और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 बच्चों। लो दिस इज इक्वेशन नंबर द्वितीय, सेकेंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले ये तो पता लगाओ कि भैया पैरेलल तो नहीं है ना, कोइंसिडेंट तो नहीं है। इंटरसेक्टिंग अगर होगी तो ही तो हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। चलो पता लगाते हैं बच्चों। दिस इज a1, दिस इज b1। b1 है बच्चों -1 और c1 अगर इसको बुलाया जाए, देखो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। चलो भाई रेशियोज निकाले जाए बच्चों। मैं a1 a2 लिख नहीं रहा हूं, आप लोग चाहो तो लिख देना। चलो रेशियो a1 अपॉन a2 निकाला जाए बच्चों। a1 है 3, a2 है 4, है ना। देखो ये 3 है, x के पास a1 और यहां x के पास a2, तो भैया ये हो गया। चलो भैया b1 अपॉन b2 निकाला जाए बच्चों। b1 है बच्चों -1, b2 है -1, -1 अपॉन -1 बच्चों मतलब 1 अपॉन 1 आया। और बच्चों ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, और अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वेरी गुड। आप यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, चलो मैं यहां लिख रहा हूं। क्या आया भैया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बबुआ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर ये इक्वल नहीं आया तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, दिस इज इंटरसेक्टिंग कंडीशन, राइट। इंटरसेक्टिंग कंडीशन है, और अगर इंटरसेक्टिंग कंडीशन है तो इसका एक लौता यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना बच्चों। हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग कंडीशन हमें एक स्पेशल और यूनिक सॉल्यूशन देती है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इनको सॉल्व करो ना। चलो भैया, एलिमिनेशन तो मेरी फर्स्ट चॉइस है बच्चों। एलिमिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाल हो जाता है जल्दी से, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन करना चाहिए। ऑल्दो वो इस बार इस सेशन में नहीं है, बट स्टिल आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस। चलो भाई सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं ना। चलो भाई सॉल्यूशन, डबल अंडरलाइन। अब शुरू करते हैं बच्चों, है। लेट अस स्टार्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और वो है बच्चों 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। चलो भैया माइनस वाई कटेगा नहीं, अपोजिट करो सिंबल्स नीचे, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम माइनस। बच्चों ये कट गया, व्हाट वी हैव, माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस हटाओ, x इज इक्वल टू 5 को घर लाओ। लो भाई x की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। अब किसी भी इक्वेशन में x को पुट कर दो, y आ जाएगा भाई, हंसता खेलता आ जाएगा भाई। चलो इसको उठाते हैं, इक्वेशन 1 को उठाया जाए। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, है ना। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ऑल तो मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं, ये दोनों ही सेम है ना, दोनों ही सेम है। चलो 3 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y, 3 5 15, 15 माइनस 3 बच्चों कितना आया, 12। लो भैया y इज इक्वल टू 12 आ गया है। हमारा फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शन क्या था, तो आपको बोलना चाहिए सर फ्रैक्शन तो अपना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, x अपॉन y था। तो भैया क्या आया, x आया था अपना 5, y आया अपना 12। लो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आंसर आ गया, राइट। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। ओके लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट बच्चों। क्वेश्चन 4 का जो थर्ड पार्ट अब अपन शुरू कर रहे हैं ना, एक्चुअली इसको बहुत गौर से समझना, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 5 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, ठीक है, सुनना मेरी बात, 5 क्वेश्चन के आपने सही आंसर दिए, ठीक है। और बच्चों आपसे 2 क्वेश्चन के आंसर्स गलत हो गए, 2 क्वेश्चंस के आंसर आपसे गलत हो गए। अब मैं हर सही वाले आंसर के लिए आपको दे रहा हूं बच्चों 3 मार्क्स। आई एम गिविंग यू 3 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स गेन कर लिए आपने, आप कहोगे सर 5 इंटू 3 15 मार्क्स आ गए सर मेरे, है ना। और वहीं अगर मैं आपके गलत मार्क्स की वजह से बच्चों 2 आपके गलत हो गए क्वेश्चंस, तो गलत मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग करूं, मतलब एक गलत आंसर देने पर मान के चलो मैं आपका 1 नंबर काट रहा हूं, तो 2 के कितने कटेंगे, तो बच्चों आप कहोगे सर 2 के 2 मार्क्स कट जाएंगे, है ना, 2 मार्क्स। तो आपका ओवरऑल क्या आएगा, 15 जो आपने गेन किए थे उसमें से 2 मार्क्स आपको लूज करने पड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 13। ऐसा ही होगा ना भाई। मैं कहूं आपने 5 क्वेश्चन सही करे, 3 मार्क्स के थे वो,
तो आपने कहा सर 15 मार्क्स तो हो गए, पर आपने 2 क्वेश्चन गलत भी कर दिए और एक गलत करने का 1 मार्क्स कट रहा था, तो 2 गलत करने के 2 मार्क्स कटेंगे, है ना, तो 2 मार्क्स काट दो तो 13 आया। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा 4th का थर्ड पार्ट बेस्ड है बच्चों, ठीक है। अभी कोशिश की है मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो देने की कि इस क्वेश्चन में है क्या बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। बुक्स ओपन कर लो बेटा, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, देखकर बुक से क्वेश्चन देख रहे हो, और नहीं देख रहे हो तो बच्चों फिर क्या ही कह सकता हूं मैं, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करते हैं बच्चों। इट सेज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। उसने कुछ क्वेश्चंस बच्चों सही करे थे और कुछ क्वेश्चन गलत करे थे। जो उसने सही किए हैं उसके लिए ही इज गेटिंग 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन ही इज गेटिंग प्लस 3 मार्क्स, राइट। और अगर उसने एक गलत किया तो उसका 1 मार्क्स कट रहा है। 2 क्वेश्चन गलत किए तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, 3 करे तो 3 मार्क्स कट जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। मुझे नहीं पता कि इसमें यश ने कितने सही और कितने गलत क्वेश्चंस किए, तो अपन लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस, करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस। मैं मानता हूं कि उसने जो सही आंसर दिए बच्चों वो मान लेते हैं x, ठीक है। एंड बच्चों इनकरेक्ट जो गलत हो गए, उसके जो इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए वो क्या, वो अपन मान लेते हैं भाई उसने y क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट कर दिए। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, गौर से बताना, सोच समझ के। अगर 3 मार्क्स उसको एक सही क्वेश्चन के मिल रहे हैं तो 2 के कितने मिलेंगे, 3 into 2, है ना, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 सही करें 3 into 3, 4 सही करें तो 3 into 4, x सही करें तो 3 into x। गेटिंग माय पॉइंट, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो बच्चों अब उसके जो सही मार्क्स, सही क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए उससे उसने कितना स्कोर किया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 3 into the number of questions he correctly answered, x। 3 एक क्वेश्चन के लिए, एक सही क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिल रहा है और x क्वेश्चन उसने सही करे 3 into x। बच्चों उसने गलत कितने करे, y, और 1 मार्क्स कट रहा है एक क्वेश्चन के लिए, तो 1 into 1। अगर उसने 2 क्वेश्चन गलत करे होते तो 1 into 2, 3 गलत करे होते, 1 into 3, y गलत करे होते, 1 into y। गेटिंग माई पॉइंट, 1 into y बच्चों, 1 into y, ठीक है। ये उसने स्कोर पा लिया, ही गेन्ड दीज मार्क्स। ये उसने स्कोर गवा दिया, और गवाने वाले को अपन माइनस से शो करते कि नहीं करते। तो बच्चों दिस इज द मार्क्स ही गॉट फ्रॉम करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्टली आंसरिंग, है ना। और ये गलत मार्क्स की वजह से उसने खो दिए, और बच्चों उसको ओवरऑल स्कोर बनता है 40। करेक्ट है, 40 बनता है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अगर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल रहे होते, लो भैया 4 into x, यहां 3 मिल रहे थे तो 3 into x था, वो 4 into x हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और गलत के बच्चों, गलत क्वेश्चन का आंसर देने पर गलत के उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे होते, तो बच्चों यहां 1y था, यहां 2 into y हो जाएगा, तब उसका स्कोर बन जाता बच्चों 50। तब उसका स्कोर बन जाता 50। थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है बच्चों। जस्ट लेट मी क्लीन स्वेट। चलो देखो 3 into x ये क्या है, ये सही आंसर्स देकर उसने पाए, पर 1 into y उसने 1 into y, 1 उसका कट रहा था मार्क्स, और y क्वेश्चन से गलत क्वेश्चंस, गलत आंसर दिए थे जो, तो भैया 3x - 1y उसको 40 मार्क्स टोटल ओवरऑल लेता है। अगर क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट करने पर उसको 4 मार्क्स मिल रहे होते, 3 नहीं 4, तो बच्चों क्या हो गया, 3 की जगह 4 लिख दिया। 1 मार्क्स नहीं कट रहा होता गलत आंसर देने पर, 2 मार्क्स कट रहे होते तो 2 into y हो गया, तब उसका स्कोर 50 बनता। राइट, चलो भैया इक्वेशंस बन गई। अब बच्चों अपन चेक करते हैं रेशियो से, है ना। चलो भैया रेशियोज चेक किए जाएं। बच्चों रेशियो कैसे चेक करते हैं भाई, a1/a2 क्या आ रहा है, 3/4, है ना, 3/4। b1/b2 बताओ बच्चों, b1/b2 आ रहा है -1/-2, है ना, -1/-2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/2 आ जाएगा। अब बच्चों a1/a2 b1/b2 मैच कर ही नहीं रहे,
और मैच नहीं करेंगे तो बच्चों कौन सा नेचर है? आप बोलोगे कि सर ये नेचर है इंटरसेक्टिंग। लो भाई मैंने लिख देना है इंटरसेक्टिंग नेचर। और इंटरसेक्टिंग नेचर का कितना बच्चों सॉल्यूशंस? यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है और हमें यूनिक सॉल्यूशन के ही सॉल्यूशन निकालने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं बच्चों, ठीक है? चलो बहुत हो गया, अब क्रॉस से कर देते हैं। देखो भाई इक्वेशन है 3x माइनस 1y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, गौर से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको समझाता हूं, ऑल्दो समझा चुका हूं बट फिर से देखते हैं बच्चों। x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल 1 अपॉन, ठीक है? कौन सा नंबर लिखवाया था मैंने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर टॉप पे? हिंट चीटिंग, 23 12 23 12 है ना, 23 12। तो बच्चों यहां अपन लिख लेते हैं 2 3, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर बच्चों 1 और फिर से यहां 2। ठीक है? 2 का मतलब y सेकेंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स। बच्चों y के कोएफिशिएंट है -1, y का कोएफिशिएंट है -2। लिख देते हैं बच्चों इसके नीचे -1 -2। 3 मतलब कांस्टेंट c बच्चों, -40 -50। लो भाई -40 -50। 1 मतलब बच्चों फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स यानी x के कोएफिशिएंट्स 3 और 4। सेकंड के यही जैसे बेटा y के जैसे है ना, जैसे y सेकंड क्या होता है y, तो y के कोएफिशिएंट्स हो गए -1 -2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराना शुरू करते हैं। ऐसा कराओ, ऐसा कराओ, ऐसा कराओ, जस्ट स्टार्ट इट डाउन। चलो x अपॉन बच्चों -1 इंटू -50, -1 इंटू -50, राइट? चलो y अपॉन बच्चों -40 इंटू 4, -40 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन बच्चों 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2। गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं बच्चों। अब कैसा करेंगे? अब ऐसा क्रॉस कराएंगे, ये और ये मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है? -2 इंटू -40 बच्चों मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। -1 इंटू -50 बच्चों 50 आ जाएगा, है ना? और ये -50 इंटू कहां चला गया, सॉरी, -40 इंटू 40 ये हो जाएगा -160, ये हो जाएगा -160 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -6, है ना, -6। अब बच्चों अब अपन दूसरा स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है? -2 इंटू -40 बच्चों प्लस का 80 आ जाएगा, है ना? -50 इंटू 3 माइनस का 150 आ गया भाई। बच्चों 4 इंटू -1 माइनस का 4 आ गया। जब हम क्रॉसिंग्स करा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशंस करा लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम माइनस पुट करते हैं इन पेयर्स के बीच में। इन दो पेयर्स के बीच में लगाओ भैया माइनस, इन दो पेयर्स के बीच में माइनस लगाओ, डबल सिंबल्स आ गए, ब्रैकेट में पैक कर दो, है ना? चलो भाई अब क्या किया जाए, इनके बीच में भी माइनस लगाओ। अब सॉल्व कर देते हैं बच्चों। x अपॉन कितना आया? x अपॉन -30 इज इक्वल टू y अपॉन कितना आया भाई? y अपॉन आया -10 इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन कितना आया? 1 अपॉन आया -2 बच्चों, है ना? 1 अपॉन -2 आया ये। बच्चों सॉल्व करते हैं, पहले अपन इसको और इसको इक्वल ले लेते हैं, राइट? x अपॉन -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 भाई, 2 से माइनस कैंसिल, 30 उधर गया बच्चों, x की वैल्यू आएगी 15। सॉल्व कर लेना, 15 आएगी बच्चों। इसको इसके इक्वल ले लिया, अब हम लेंगे दिस इक्वल टू दिस। चलो भैया y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 उधर गया, y की वैल्यू आ गई बच्चों 5, है ना? बच्चों उनका क्वेश्चन था हाउ मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आंसर्ड, कितने सही और कितने गलत नहीं पूछे। उनने कहा कि भाई जो भी लड़का है ये, इसने आंसर कितने क्वेश्चंस किए। बच्चों उसने 15 क्वेश्चन सही आंसर किए, 5 क्वेश्चंस उसने गलत आंसर किए। ऐड कर दो 20 क्वेश्चंस, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? मैं कहां लिखूं आंसर? चलो आई एम राइटिंग ओवर हियर। बच्चों उसने टोटल क्वेश्चंस आंसर्ड जो है, हमारा आंसर आया टोटल क्वेश्चंस आंसर्ड। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, उसने आंसर, उसने कितने अटेम्प्ट किए वो बात कर रहा हूं। सो इट इज बच्चों 20,
दिस इज योर आंसर, है ना। 15 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट, तो टोटल उसने 20 आंसर्स किए होंगे, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। दिस इज योर आंसर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट बच्चों। क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, है ना। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। दो प्लेसेस हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में दो प्लेसेस हैं और वो दोनों ए और बी से मार्क्ड हैं बच्चों, और इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है इट इज हाउ मच बच्चों, वो है 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक कार है बच्चों, यहां लेटस से दिस इज कार ए, एक कार है जो कार ए है और एक कार है जो कार बी है, ठीक है। चलो दो कार हैं बच्चों जो ए पर खड़ी हुई है और बी पर खड़ी हुई है। अब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इन दोनों कार्स ने, गौर से सुनना बेटा, इन दोनों कार्स ने सेम टाइम पर चलना शुरू करा और पहली कंडीशन है सेम डायरेक्शन में, अलग अलग स्पीड दी है विद डिफरेंट स्पीड। तो पहले स्पीड लेट कर लेते हैं। कार की स्पीड, कार ए की स्पीड मान ली जाए बच्चों, लेटस से कार ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। चलो कार बी की स्पीड क्या मानी जाए बच्चों, कार बी की स्पीड लेटस से y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये x किलोमीटर पर आवर हो गई, ये y किलोमीटर पर आवर हो गई। अब बच्चों गौर से देखना, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 क्या है भाई, कंडीशन नंबर 1 है द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये वाली बी वाली कार यहां मूव कर रही है तो ए वाली कार भी यहां मूव करेगी, अगर बी वाली कार यहां मूव कर रही है तो ए वाली कार भी सेम डायरेक्शन पे मूव करेगी। कंडीशन 1 है बच्चों सेम डायरेक्शन। और बच्चों आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा दूं, बेसिकली ये क्लास 8th में या 7th में सिखाया जाता है। अगर दो कार्स आपस में एक साथ एक तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बच्चों उनकी रिलेटिव स्पीड, उस कंडीशन की एक रिलेटिव स्पीड आती है, दोनों की स्पीड नहीं, एक इकट्ठा करके स्पीड आती है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बच्चों स्पीड x प्लस वाई दोनों कार की स्पीड के सम के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर दोनों कार एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चले, मतलब ये कार ए है ये कार बी है, दोनों ऐसी डायरेक्शन में चल रही, सेम डायरेक्शन में, तो बच्चों वहां पर स्पीड, गौर से सुन लो बेटा, माइनस हो जाती है। स्पीड माइनस x माइनस वाई लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, गौर से देखना बच्चों, ठीक है। इसमें कंडीशन 1 में बच्चों स्पीड क्या लिखेंगे हम स्पीड लिखेंगे रिलेटिव स्पीड, और ब्रैकेट में लिख देना रिलेटिव, दिस इज रिलेटिव स्पीड बच्चों, ठीक है। क्या होगी बच्चों, सेम डायरेक्शन में मैंने क्या बताया, x माइनस वाई बच्चों, ठीक है। सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन में स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी बच्चों, माइनस उनका डिफरेंस हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। ये हो गया अपना सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड। बच्चों डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस इज हाउ मच 100, सो लेट अस से डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही है। बच्चों टाइम देखते हैं, टाइम बच्चों, टाइम का फॉर्मूला क्या होता भाई, डिस्टेंस, स्पीड का तो फॉर्मूला अपन को पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्पीड का क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहां जाएगा, स्पीड इसकी जगह आ जाएगी, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला बनता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रुक जाओ मैं मार्कर चेंज कर लूं जरा, ओके। बच्चों इसके बाद जो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गौर से देखना, उसमें वो बोल रहे हैं कि भैया अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है ना गाड़ियां, तो सेम डायरेक्शन में चलने के बाद उस कंडीशन में दे आर मीटिंग एट 5 आवर्स, वो 5 घंटे लगा रहे हैं। तो भैया यहां 5 आवर्स लिख देते हैं। डिस्टेंस है बच्चों अपना 100 और जो स्पीड है बच्चों वो है अपनी x माइनस वाई इस कंडीशन में, राइट। तो भाई इसके बाद बच्चों गौर से देखते जाओ, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं ये। जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस उस पूरी कंडीशन की रिलेटिव स्पीड बन जाता है, ठीक है। चलो अब बच्चों 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन x माइनस वाई आया। x माइनस वाई को बेटा 5 के पास भेज देंगे तो 5 के पास जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 100। 5 को यहां भेजो 100 के पास, बेटा डिवाइड कर देगा,
क्या आएगा 20। लो बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कंडीशन में बच्चों। अब वो बोल रहे हैं अगर कार डिफरेंट और टुवर्ड्स ईच अदर आए, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब पता क्या होता? एक कार यहां से चली, एक कार यहां से चली, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। देखो ये डायरेक्शन यहां जा रही है, ये कार यहां जा रही, तो बच्चों दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों, तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? सुनो, अब आती है कंडीशन नंबर 2 बच्चों। कंडीशन नंबर 2 भैया ये क्या है? इसमें बच्चों टुवर्ड्स ईच अदर है, अपोजिट डायरेक्शन है, टुवर्ड्स ईच अदर, कार एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। तो बच्चों यहां स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड, और मैं डॉट लिख रहा हूं, आर इज फॉर रिलेटिव। तो भैया यहां हो जाएगी दोनों का एडिशन, यहां माइनस हो रहा था एक्स माइनस वाई, यहां एक्स प्लस वाई हो रहा है। ये बच्चों कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप ये नहीं बोल सकते सर ये कैसे है, कहां से आ गई, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। यही चीज आपको रिमेंबर करनी है, आपको याद रखनी है बच्चों। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो 100 ही रहेगा, है ना। डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। बच्चों टाइम का फॉर्मूला अभी मैंने बनाना सिखाया है। टाइम का फॉर्मूला इट इज बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों टाइम यहां इस कंडीशन में वो कह रहे हैं 1 घंटा लग रहा है उन दोनों को मीट होने में, तो 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, इज इक्वल टू डिस्टेंस बच्चों अपना 100 है और नीचे स्पीड है x प्लस वाई इंटू 1 बच्चों हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और ये आई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बच्चों 2 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। सो वी हैव 2 इक्वेशंस बच्चों, इनको एलिमिनेशन से कर लेना, इजीली जल्दी से हो जाएंगी, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगी। 2 इक्वेशंस तो आ ही गई हैं। अच्छा चलो मैं करा देता हूं जल्दी से, ठीक है। नीचे देख लो बच्चों आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आया, और दूसरी ये पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 बच्चों, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 120, x आ गया बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों y आएगा, इसमें रख देना x, इसमें रख देना, तो y आ जाएगा बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी गाड़ी की स्पीड है बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 5 बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 4th और उसका लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में बच्चों गौर से देखने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 मीटर स्क्वायर यूनिट। इन्होंने शुरू में कह दिया कि भैया एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगा। अरे भैया पहले इनिशियल एरिया तो पता चले क्या है, गेटिंग माय पॉइंट। आपको शुरू का एरिया पता ही नहीं है, आप -9 किससे करोगे? तो बच्चों पहले हमने लेट कर लिया, लेट अस से, मैं लेट लिख दे रहा हूं बच्चों यहां, ठीक है। लेट कॉमा लगा दिया, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज L, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज B। कई लोग x और y में कराएंगे इसको, बट लेट अस डू इन L एंड B, ठीक है। लेंथ इज L स्मॉल l, ब्रेथ इज स्मॉल b। बच्चों एरिया क्या होगा इनिशियल स्टार्टिंग में एरिया क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। भैया लेंथ है L, ब्रेथ है B, तो बच्चों L इंटू B ये है एरिया ओरिजिनल शुरू में, गेटिंग माय पॉइंट। अब बच्चों गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना। कंडीशन नंबर 1 बच्चों देखो, कंडीशन नंबर 1, चलो भाई कंडीशन 1 पढ़ा जाए, ठीक है। देखना बच्चों कंडीशन 1 में उन्होंने कहा है कि भैया 9 यूनिट कम हो जाएगा एरिया। चलो एरिया 9 यूनिट कम कर लेते हैं बच्चों, एल बी जो है वो -9 कर देते हैं, ठीक है। एल इंटू बी -9, एल बी जो था ओरिजिनल एरिया उससे -9 कर दिया, 9 कम हो गया। कब? तब कम होगा अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट से। सुनना बेटा गौर से, लेंथ जो है वो देखो सुनना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, गेटिंग माय पॉइंट। चलो इसको अभी हटाते हैं बच्चों, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। सुनो, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एल इंटू बी एरिया, ये आया। उन्होंने कहा कि भैया 9 यूनिट आप एरिया को कम कर दो। कब?
जब लेंथ को रिड्यूस किया जाए बच्चों 5 यूनिट से, ठीक है भैया, लेंथ को -5 कर दो, ठीक है, लेंथ को आपने 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया, दिस इज लेंथ नाउ L -5, शुरू में L थी, अब ये L -5 है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ को +3 कर दो। लो भैया, अगर आपने लेंथ को 5 शॉर्ट कर दिया, ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया, तब आपका एरिया L भी नहीं रहेगा, 9 कम हो जाएगा, तो -9 लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, L इंटू बी बच्चों, एल बी, L इंटू 3, तो बच्चों ये आएगा प्लस का 3L, -5 इंटू बी, -5B, -5 इंटू 3, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू LB -9। ये भी पॉजिटिव LB, ये भी पॉजिटिव LB, दोनों तरफ है बेटा, कट कर दो, इधर भी आएगा तब भी कट हो जाएगा वो, है ना। चलो अपनी इक्वेशन आई बच्चों 3L -5B, और माइनस का 15 वहां भेजेंगे बच्चों, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 -9 बच्चों 6 आएगा। लो भाई, ये आ गई अपने पास इक्वेशन, प्यारी प्यारी सी नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। दोबारा लिखते हैं बच्चों, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, रुक जा, अच्छा थोड़ा स्पेस दे दूं मैं, आएगा नहीं तो वहां पर, देखो दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू LB, एरिया आ गया, L इंटू बी, LB आ गया एरिया। अब बच्चों दूसरी कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों को इंक्रीज ही करना है, लेंथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट, तो बच्चों L + 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिखो इसको, L + 3 हो गया लेंथ, और ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, लो भैया ब्रेथ को +2 कर दो बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, द एरिया इज इंक्रीजेस बाय 67 ऐड हो जाएगा बच्चों, जो एरिया है ओरिजिनल एरिया वो 67 ज्यादा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत आसान है बच्चों, दिस इज कंडीशन नंबर 2, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, कंडीशन नंबर 2, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2 है बच्चों, यहां एरो लगा दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे बच्चों, ठीक है। लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दिया, ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ा दिया, L दिस इज लेंथ बच्चों, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज, दिस इज न्यू एरिया। चलो L इंटू बी बच्चों, LB + 2L + 3B + 6 इज इक्वल टू LB + 67। LB से LB कट, 2L + 3B इज इक्वल टू 61 बच्चों, ये आया 2L + 3B, 6 उधर गया, माइनस हो गया 67 से, तो 61 आएगा बच्चों। दिस इज प्यारी प्यारी सी इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास इक्वेशन 2 भी आ गई बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ क्या करना है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, ठीक है, आपका काम है क्रॉस से सॉल्व करना, मैं इसको कर दे रहा हूं, एक काम करता हूं, लेट मी डू इट बाय एलिमिनेशन, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, ना इसका L का 2 मैच कर रहा है, ना इसका 3 मैच कर रहा है, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 अपन जो लिख रहे हैं 3L - 5B इज इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन ये लिखते हैं 2L + 3B इज इक्वल टू 61। बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस कोएफिशिएंट्स, भाई बन ही नहीं रहा ना, 5 है इसका, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने सिखाया है बच्चों आपको, इंटू 5, है ना। और बच्चों इसका b का कोएफिशिएंट 3 है, तो ऊपर वाले में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। चलो भाई, क्या इक्वेशंस मिली बच्चों, अब नई इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। हमारे पास आया 9L, 3 इंटू दिस 9L - 15B इज इक्वल टू 18, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4L प्लस, वो ये क्या हो गया, 5 से करना था, दिस इज 5, हाँ गलती हो गई, 2 5 10, 10L + 15B इज इक्वल टू 305 बच्चों, है ना, 305। सॉल्व करते हैं बच्चों इनको और खत्म करते हैं इसको। चलो माइनस, नहीं सिंबल्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, इसलिए नहीं है क्योंकि जो 15B और 15B है अपोजिट सिंबल्स के, कट जाएंगे, है ना। क्या आया बच्चों, हमारे पास आया 19L इज इक्वल टू 8 5 13 की 3, 1 कैरी बच्चों, 2 323 आया बच्चों ये, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, L इज इक्वल टू बच्चों 323/19, सो 19 1 × 19 कितना बचा भाई,
2113, 19 5 95, 19 6 उफ, बहुत गर्मी है बच्चों। कितने से कट रहा है ये? 19 1 19, कितना बचा बच्चों? 19 के बाद हमारे पास ये बचा 13 133, 19 7 133। लो भैया लेंथ आ गई बच्चों 17, लेंथ 17 आ गई। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17। ब्रेथ भी निकाल ली जाए, ठीक है। ब्रेथ कैसे निकलेगी बच्चों? इसमें रख देते हैं, ठीक है, इसमें रख देते हैं। इसमें रख दो या इसमें रख दो? देखो इसमें रखते हैं। लेट अस राइट इट डाउन। 3 इंटू एल, 3 इंटू 17। आपको अलग लिखना है, मैं तो उधर ही लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। आप अलग लिखेंगे, ठीक है, फिर से कॉपी करेंगे। -5b इज इक्वल टू 6, 17 इंटू 3 51, 51 माइनस 6 इज इक्वल टू +5b। ये माइनस करेंगे बच्चों अपन, कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 45। वी आर हैविंग 45, 45 इज इक्वल टू 5b। बच्चों b आ गया 9। लो भाई ब्रेथ आ गई 9, ठीक है। सो लेंथ इज बच्चों, ओरिजिनल लेंथ है 17 यूनिट्स। मीटर वीटर नहीं लिखना है, यूनिट्स, ठीक है। और बच्चों जो ब्रेथ है वो है 9 यूनिट्स, राइट। तो ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चंस मैंने बच्चों सॉल्व करा दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। बस एक चीज बदले में चाहिए, है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर्स लाओ, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड लाइक। बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, राइट। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई से करना मत भूलना। क्रॉस मल्टीप्लाई मेन है हमारा फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए। सो वी आर क्लोजिंग दिस एक्सरसाइज 3.5। बाय बाय, टेक केयर।